बात करेंगे सबसे हॉट सीट की, तो वो है परबत्ता की सीट जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। फिलहाल तो परबत्ता में जेडीयू का कब्जा है, डॉक्टर संजीव कुमार यहां पर काबिज हैं, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है? क्या ये सीट शेयरिंग में जेडीयू को ही सीट जाएगी या फिर बीजेपी को जाएगी? रिकॉर्ड्स इस सीट के क्या कहते हैं उसे भी स्कैन करना जरूरी है। रंजन जी, अगर आप परबत्ता को स्कैन करते हैं तो इसके रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, परबत्ता की सीट शुरू से ही कह लीजिए कि वीआईपी सीट है। यहाँ से जो चुनाव जीते हैं वो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। सतीश प्रसाद सिंह जो है 1967 में जो है वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और वो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक जो है 4-5 दिनों के लिए ही सही, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ से राकेश कुमार जीते तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। राकेश कुमार मतलब सम्राट चौधरी, तो वो यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखिए तो रामानंद प्रसाद सिंह हैं, उनकी भी एक अपनी यहाँ पर पहचान रही, उनकी पैठ रही और वो सर्वाधिक बार चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। रामानंद प्रसाद सिंह वो 5 बार परबत्ता से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं और डॉक्टर संजीव जो हैं उन्हीं के बेटे हैं, रामानंद प्रसाद सिंह के। यहाँ का जातीय समीकरण भी बड़ा दिलचस्प है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि क्या जेडीयू डॉक्टर संजीव कुमार को फिर से टिकट देने जा रही है या इस बार यहां से प्रत्याशी बदलेगा, या ये भी हो सकता है कि ये सीट बीजेपी को दे दी जाए लड़ने के लिए। और इसके पीछे वजह भी दिखती है। देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार बीच में थोड़े नाखुश थे मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से, और जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस समय इनकी भूमिका को लेकर जो है तरह तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन फिर भी ये जेडीयू में बने रहे और कुछ दिनों पहले तक ये कहते थे कि जेडीयू से लड़ेंगे तो वो भी लड़ेंगे। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जो एक बदलाव हुआ है कि अब डॉक्टर संजीव कहते हैं कि टिकट का मोहताज नहीं हूं। तो जब ये बातें वो कहते हैं तो इसका अर्थ निकाला जाता है, वो कहते हैं मैं परबत्ता का हूं और परबत्ता मेरा है, लड़ाई मैं लड़ूंगा और जीत परबत्ता की होगी। वो ये भी कहते हैं कि टिकट मिले न मिले परबत्ता की सेवा करता रहूंगा। इसके बाद जब एसआईआर को लेकर इनसे सवाल किया गया था तो उस वक्त भी ये कांग्रेस के करीब दिखे थे, उन विचारों का समर्थन करते हुए ये दिखे थे। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद अब इनको भी आभास हो रहा है कि शायद इनका टिकट कट सकता है, नहीं तो ये पंक्तियां कोई नहीं कहता कि टिकट का मोहताज नहीं हूं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि उनको भी अब लगने लगा है कि शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने इसी कड़ी में ब्रह्मऋषि स्वाभिमान सम्मेलन जो है वो करवाई थी, एक सभा उसकी हुई और सम्मेलन हुआ और उसमें जो भूमिहार जाति के कई नेता और बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए और उसके जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भूमिहार समाज के साथ ये सरकार न्याय नहीं कर पा रही है। तो इन सारी चीजों से लगता है कि शायद जेडीयू यहां से टिकट बदलने वाला है और इस बात का आभास डॉक्टर संजीव कुमार को हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज है कि जब आप परबत्ता विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो वहां आपको दिखता यह है कि डॉक्टर संजीव कुमार बहुत सक्रिय हैं। आमतौर पर सारे विधानसभा क्षेत्रों को देखें बिहार के तो पक्ष और विपक्ष दोनों के संभावित उम्मीदवार बहुत सक्रिय हैं, लेकिन जब आप परबत्ता को देखिएगा तो डॉक्टर संजीव कुमार बहुत सक्रिय हैं, लेकिन ऐसी सक्रियता विपक्ष की तरफ से नहीं देखी जा रही है। बहुत ज्यादा सक्रिय की मैं बात कर रहा हूं, वैसा नहीं दिख रहा है। तो इससे भी एक अनुमान लग रहा है कि क्या कुछ खिचड़ी पक चुकी है या खिचड़ी पकने वाली है, या कुछ आभास हो रहा है कि अगर एनडीए से नहीं
तो फिर जो है महागठबंधन की तरफ से। और वो सवाल इसलिए भी उठ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर संजीव के भाई जो हैं राजीव कुमार, वो कांग्रेस से एमएलसी हैं बेगूसराय से, और जब उनका चुनाव हो रहा था, रजनीश कुमार बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो उस वक्त जो है जब राजीव कुमार जीते कांग्रेस के टिकट पर, तो जब उन्होंने थैंक्स कहा था तो अपने भाई डॉक्टर संजीव को भी उसमें धन्यवाद उन्होंने दिया था और अपनी जीत का कारण भी बताया था, और डॉक्टर संजीव ने अपने भाई की मदद भी की थी। तो इससे भी एक चर्चा को जोर मिल रहा है कि हो सकता है कि डॉक्टर संजीव जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं अगर एनडीए उनको टिकट डिनाई करता है तब। तो एक चीज तो ये दिखती है। अब अगर ये सवाल उठता है कि अगर एनडीए से डॉक्टर संजीव कुमार नहीं तो कौन, तो बहुत सारे दावेदार यहां पर आपको दिखते हैं, जिसमें अगर देखिए जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है, इसलिए है क्योंकि सम्राट चौधरी यहां से 2 बार विधायक चुने गए हैं, जो साल 2000 में और इसके अलावा 2010 में। और दिलचस्प ये है कि दोनों ही बार उन्होंने रामानंद प्रसाद सिंह को ही शिकस्त दी थी, डॉक्टर संजीव के जो पिता थे उनको शिकस्त दी थी। हालांकि डॉक्टर रामानंद सिंह और सम्राट चौधरी के बीच अब तक 4 मुकाबला हो चुका है, जिसमें 2 बार बाजी जो है रामानंद प्रसाद सिंह के नाम रही है और 2 बार सम्राट चौधरी यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं और उन्होंने रामानंद प्रसाद सिंह को शिकस्त दी है। तो ये एक पुरानी राइवलरी भी आप कह सकते हैं, अब उसी का ये एक्सटेंशन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी को लेकर जो है परबत्ता का चुनाव हॉट बनता चला जा रहा है। जो यहाँ के समीकरण है, अगर सम्राट चौधरी उतरते हैं इस सीट से चुनावी मैदान में, तो जो समीकरण है वो सम्राट चौधरी को फेवर करते हुए दिखेंगे। देखिए ये चुनाव जो है समीकरण के लिहाज से देखें तो बहुत दिलचस्प दिखता है। यहां पर आप एक तरह से 4 ब्लॉक देख सकते हैं। एक एमओआई का है, वो आपको जो है तकरीबन 26 से 27% का वो ब्लॉक है। इसके अलावा जब आप भूमिहार वोटर्स को देखते हैं, एक दूसरा जो ब्लॉक है वो 15.5 से 16% के आसपास है, कुछ लोग इसको 18-19% तक भी कहते हैं। तो एक ब्लॉक ये हो गया। इसके बाद जब आप तीसरे ब्लॉक की तरफ जाती हैं तो वो कोयरी कुर्मी का ब्लॉक है और वो भी 16 से 17% के आसपास है, और जो वैश्य हैं वो 10 से 11% हैं। तो ये 4 प्रमुख ब्लॉक हैं। अब इसको आप ऐसे देखिए कि अगर यहां पर एमओआई, अगर डॉक्टर संजीव महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो एमओआई के साथ भूमिहार वोटर्स जब जुड़ जाएंगे तो वो आंकड़ा जो है ऑलमोस्ट आप देखिए तो 42-43% के आसपास पहुंच जाएगा। और जब भूमिहार वोटर्स निकले अगर यहां से तो फिर एनडीए का आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो 27-28% और उसमें से 16 अगर निकल गए तो आपको लगभग ये 35-36% के आसपास जो है एनडीए का आंकड़ा पहुंचेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि भूमिहार वोटर्स कितने संख्या में टूटेंगे, क्या पूरे भूमिहार वोटर्स जो है वो डॉक्टर संजीव की तरफ चले जाएंगे। हालांकि डॉक्टर संजीव भूमिहार समाज में जो है उनकी एक अपनी पहचान है और उनकी अपनी पैठ भी है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये चीजें भी हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वो आपको भूमिहार जाति से ही हैं, बेगूसराय से सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो भी भूमिहार जाति से ही हैं। तो भूमिहार जाति के कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में भी हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या पूरा का पूरा भूमिहार वोट ट्रांसफर होगा? अगर पूरा का पूरा भूमिहार वोट ट्रांसफर हो जाए और एमओआई पूरा इंटैक्ट होकर जो है मिल जाए अगर, तब तो फिर डॉक्टर संजीव की स्थिति जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए इस सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं
जो है वो चल रही हैं। यहां पर अदर ओबीसी ईबीसी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, 17 से 19% के आसपास। और जब इसमें आप जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 7% के आसपास, जब उसको जोड़ दीजिए तो ये 24 से 25% का आंकड़ा पहुंच जाता है। अब अगर एनडीए के वोट 35 से 37 38% तक है और ये जो अदर वोट हैं 24% के आसपास, अगर इसमें से बड़ा चंक एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तब तो फिर वैसी परिस्थिति में फिर से सम्राट चौधरी का जो दावा है वो मजबूत हो जाएगा और वो मुकाबले में जीत हासिल कर सकते हैं। तो एक दिलचस्प स्थिति परबत्ता में बनती हुई दिख रही है। हालांकि अगर परबत्ता में आप देखिए तो 2010 से कुल 4 चुनाव जो हैं हुए हैं, जिसमें 2010 में जब सम्राट चौधरी जीते थे, हालांकि जो दोनों जीत उनको परबत्ता में मिली है वो आरजेडी कैंडिडेट के रूप में मिली है, तब सम्राट चौधरी को जो है 42.81% वोट आए थे, लेकिन हार जीत का मार्जिन सिर्फ 808 वोटों का था। आधे प्रतिशत वोट का अंतर था उनके और रामानंद प्रसाद सिंह के वोटों के बीच में। फिर 2014 में जब यहां पर चुनाव हुआ तब जो है देखिएगा कि जेडीयू को यहां पर 56,990 वोटों की जीत मिली थी। तो 2015 में जब महागठबंधन बना था तब भी जीत का मार्जिन 28,924 वोटों का था। लेकिन जब आप पिछली बार देखिएगा तो डॉक्टर संजीव सिर्फ 951 वोटों से चुनाव जीते हैं और हार जीत का मार्जिन आधा प्रतिशत ही है। तो यहां जो पिछले 4 चुनाव हुए हैं उसमें से 2 बिल्कुल नेक टू नेक हुए हैं और 2 बिल्कुल एक तरफा जीत रही है। तो इसीलिए इस बार का चुनाव जो है यहां पर दिलचस्प बनता चला जा रहा है। और अगर सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो बड़े नेता हैं, और बड़े नेता जब होते हैं तो उनको कई बार कास्ट से हटकर भी वोट मिलते हैं। जो उस कोई जाति है, मान लीजिए वो किसी एक दल को वोट नहीं करता, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता खड़ा होता है तो उस जाति के वोट भी उनकी तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर संजीव के खिलाफ सम्राट चौधरी हुए और वो वोट जो है अगर टुवर्ड सम्राट चौधरी भूमियार वोटरों में सेंधमारी हो और कुछ यादव वोटर्स में टूट हो जाए और अदर ओबीसी ईबीसी के जो वोट हैं, चूंकि यहां पर ऐसे भी लवकुश के वोट 16-17% हैं ही, तो अगर वो वोट भी आ जाए तब फिर जो है सम्राट चौधरी की जीत आसानी से हो जाएगी। तो एक रोचक स्थिति बन रही है। अब उसमें समीकरण को कौन बेहतर तरीके से साधता है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आएगा तो उस समय कई सभाएं भी होंगी। अगर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो यह मानकर चलिए कि नीतीश कुमार भी वहां पूरा जोर लगाएंगे और साथ ही साथ जो है खुद सम्राट चौधरी बड़े चेहरे हैं और प्रधानमंत्री की भी सभा हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है चुनाव जो है परबत्ता में बहुत रोचक हो सकता है, ऐसा दिखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्राट चौधरी ही दावेदार हैं। यहां पर सतीश सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं सुनील सिंह, वो भी जेडीयू से टिकट के दावेदार हैं और उनका भी दावा उतना ही सशक्त है, क्योंकि सम्राट चौधरी या तो परबत्ता से लड़े या वो पटना जिला की किसी सीट से भी लड़ सकते हैं, इस बात की भी संभावना दिखती है। तो ऐसे में सुनील सिंह का दावा यहां पर मजबूत बनता है। सरला सिंह है, वो भी यहां पर जो है दावा कर रही हैं। और बीजेपी से बाबूलाल शौर्य हैं, आदित्य कुमार शौर्य, पिछली बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 11,500 से ज्यादा वोट लेकर आए थे और अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो उनका भी जो दावा है वो यहां पर बन रहा है। आरजेडी से दिगंबर तिवारी पिछला चुनाव बहुत बेहतर लड़े थे, सिर्फ 951 वोटों से हारे थे, चौरसिया समाज से हैं वो। तो अब देखना यह है कि यहां पर कौन से 2 उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि डॉक्टर संजीव चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो एनडीए से लड़ें, चाहे वो महागठबंधन से लड़ें या किसी और दल से लड़ें, निर्दलीय लड़ें, वो लड़ेंगे, ये बात
तय है और जिस तरह से विपक्ष का कोई प्रत्याशी संभावित बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, उससे लगता है कि हो सकता है कि डॉक्टर संजीव अगर एनडीए से टिकट नहीं मिलता है तो महागठबंधन से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो परबत्ता में एक रोचक मुकाबला, टिकट बंटवारे से ही ये रोचकता और रोमांच जो है आपको देखने को मिलेगा और ये रोमांच पूरे चुनाव जारी रहेगा, न सिर्फ मतदान के दिन बल्कि मतगणना के दिन तक, परिणाम आने तक। तो ये परबत्ता की जंग है जो इस बार काफी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है और ये जो परिणाम है उस दिन तक यहाँ पर लोगों को उत्सुकता रहेगी कि आखिर बाजी किसने मारी है, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब पार्टियां तय करेंगी कि सीट किसके खाते में जा रही है और कौन उम्मीदवार होगा। हमारी भी नजर बनी रहेगी।